प्रश्न करते हैं कि जो भगवान के अवतार हैं, मतलब स्वयं भागवत हैं, उनको भागवत लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, जरा बताने की कृपा करें। और यही से सूत जी बताते हैं, देखो भागवत जी की कथा 3 दिन आपको बहुत समझनी पड़ेगी, क्योंकि पल पल में प्रश्न है और पल पल में उत्तर है। कहीं सुखदेव परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कहीं सौनक प्रश्न कर रहे हैं, कहीं विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, अभी आगे आप सुनेंगे। तो बताते हैं कि वेदव्यास जी महाराज पाराशर जी के यहाँ पुत्र के रूप में वेदव्यास जी आते हैं। जन्म हुआ, ये भी अपने पुत्र सुखदेव की तरह ही वन की ओर चले। और तब इनकी माँ ने कहा, जब एक माँ किसी पुत्र को जन्म देती है तो उसकी बड़ी आशाएं लग जाती हैं। और तुम ऐसे जा रहे हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुमको कहाँ खोजूंगी। तो व्यास जी ने कहा, माँ मैं अभी जा रहा हूँ, जिस पल तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। व्यास जी गए हैं और बद्रीनाथ धाम में सम्याप्रास नाम का अपना एक आश्रम बनाते हैं। वहां जाकर के एक दिन ध्यान में बैठे। आगे जो कली आ रहा है, इसकी स्थितियों को देख करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने जो एक वेद था उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और थोड़ा जोर से बोलिए, हमें याद नहीं है, यजुर्वेद। 4 भागों में विभाजित कर दिया। 17 पुराणों की रचना कर दी और महाभारत की रचना कर दी। लेकिन इतना कुछ कर लेने के बाद भी वेदव्यास जी के हृदय में कहीं कोई शांति नहीं हुई। वेदव्यास जी को लगा कि कहीं ये सब करने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब व्यास जी को अपनी कोई भूल स्मृति में याद नहीं आ रही है, कोई भान नहीं हो रहा है। अब व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं और कहते हैं, परमात्मा कुछ ऐसी कृपा करो कि कोई आए और मुझे मेरी भूल का भान करा दे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में करते तो बहुत कुछ है और बहुत अच्छा सोच करके करते हैं, लेकिन उस अच्छाई में जो कुछ बुराई छिपी हुई है वो हमें पता नहीं चलती है। और उस बुराई को बताने के लिए कोई एक सद्गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। और उसी समय वेदव्यास जी के यहाँ श्री नारद का आगमन होता है। नारद आए और जब वेदव्यास जी को दुखी देखे तो पूछने लगे। अब वेदव्यास जी ने अपने मन की पूरी खिन्नता बता दी और कहा, हे नारद आप आए हैं, शायद परमात्मा ने ही आपको भेजा है, तो जरा कृपा करके यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, कहीं कोई चूक हुई हो तो बताएं ना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। अब नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो 24 अवतारों में से स्वयं एक हैं, मैं आपको क्या बताऊं, परंतु तो भी यदि आप पूछते हैं तो सुनो। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। आपने जितना कुछ लिखा है ना, इसमें ज्ञान की तो खूब चर्चा की, खूब वेद वेदांत सबकी चर्चा की, लेकिन कहीं आपने ऐसी प्रेम की, भगवान की लीलाओं की, भक्ति की चर्चा नहीं की, जिसको कहकर, जिसको गाकर मनुष्यों के हृदय में, जीवों के हृदय में भगवत भक्ति जागे, भगवान के दर्शन करने की एक जिज्ञासा जागे।
और देखो तो जरा आज ये कथा क्या बता रही है कि ज्ञान बहुत है लेकिन भक्ति यदि नहीं है तो वो ज्ञान अपंग है। तथा वासुदेवस्य ना, तथा वासुदेवस्य, उस वासुदेव भगवान की महिमा का कहीं आपने वर्णन नहीं किया। वेद व्यास जी रो पड़े। तो नारद अब मैं क्या करूं? बोले एक बार मेरे कहने से आपने 17 पुराण रचे हैं ना, एक और पुराण की रचना कर। अब व्यास जी ने कहा जब 17 रचे थे तो अवस्था कुछ और थी, समय कुछ और था, अब वो समय नहीं रहा है, अब इतना परिश्रम नहीं हो पाएगा, नहीं लिख पाऊंगा। आज नारद जी ने कहा सुनो ना, संतों के चरणों का आश्रय लो, भगवान अपने आप कृपा कर देंगे। आज इस नारद के आने पर आपने उठकर के साष्टांग प्रणाम किया। ये नारद भी नारद बनने में संतों की कृपा से बना है। और नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं तो अपने पूर्व जन्म में एक साधारण सी दासी का बालक था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी, मेरा जीवन यापन करती थी। एक दिन संत आए मेरे गांव में और गांव के जनों ने चातुर्मास उन्हें रुकने को कहा। उनकी सेवा के लिए एक बालक की आवश्यकता पड़ी तो मुझ दासी पुत्र को नियुक्त कर दिया गया और धीरे धीरे मैं उनकी सेवा करता। वो जो भोजन पाते, जो पत्तलों में छोड़ देते, शीत जूठी प्रसादी, जब मैं उसे पाता ना तो धीरे धीरे समय बीता। मेरा मन अब बाहरी बातों की ओर नहीं भागता है। जो मेरे छोटे छोटे सखा थे जिनके साथ में मैं खेलता था, मेरी अंतर आत्मा वहां मुझे जाने ही ना दे। और जब वो संत भजन करें तो मैं भी भजन करूं, वो भाव में डूब के नृत्य करें तो मैं भी नृत्य करूं। 3 समय वो संध्या करते थे और श्री ठाकुर की सेवा जब करते थे तो मैं धीरे धीरे उसी सेवा में डूबने लगा। ये संतों के संग का महत्व है। जैसी संगत हम करेंगे वैसा ही रंग कहीं ना कहीं आएगा। जिस समय कबीरदास जी एक बाजार में पहुंचे, वृद्धावस्था ने घेरा है। किसी ने कहा कि आपकी नजरों से शायद आपको कम दिखाई दे रहा हो, वृद्धावस्था ने आपको घेर लिया है। थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा अंजन नेत्रों में लगाओ ना। तो कबीरदास जी ने क्या कहा था? कबीर काजर, कबीर काजर रे कहूं, अब तो डारी न जाए। ए नैनन में वो प्रीतम रम रहा, सावन सरकार, वो मेरा गोविंद रम रहा है। और मेरे नैनों में अब इतना भी स्थान नहीं है कि एक पतली सी काजल की रेख भी वहां जा पाए। हे नैनन में प्रीतम रम रहा, वामे दो जो कहाँ समा। वो कबीरदास जी की तरह क्या हमने अपने नेत्रों में ऐसा स्थान बनाया है कि उसमें भगवान के अलावा कोई ना आए? बस हमारे नेत्रों और उनके नेत्रों में फर्क इतना है कि उनके नेत्रों में प्रभु के सिवा कोई आता नहीं है और हमारे नेत्रों में सब है, बस भगवान नहीं आ पाते क्योंकि इतने प्रपंच हमने भर रखे।
को नारद बताते हैं कि एक दिन 4 महीने बीत गए, मुझे पता नहीं चला। वो संतों के जाने का समय आया और जब वो संत जाने लगे तो मैं छोटा सा बालक उन संतों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा कि हृदय में ऐसा भक्ति का यह प्रादुर्भाव करके, और अब मुझे इस बीच अंधकार में, बीच कुएं में छोड़ करके जा रहे हो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो उन संतों ने कहा कि तेरी माँ है जिसका तेरे सिवा जीवन में कोई भी नहीं है। वो लोगों के घरों में काम करती है केवल और केवल तेरे लिए। वहां जो संतों ने माँ का वर्णन किया बड़ा सुंदर है। और वो माँ के लिए किसी संत, एक सूफी संत ने पंक्तियां गाई हैं कि धरती की ये गहराई, सुनिएगा यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, उस माँ के लिए। माँ कैसी है? हे अंबर की ये ऊंचाई और धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई। बहुत भाव से सुनिएगा, कोई भी बीच से इधर उधर अब ना उठे ना इधर उधर ध्यान दे। माँ तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। पंक्तियां बच्चा क्या कहता है सुनिएगा। माँ जी चाहे तेरे पास रहूं, मैं बन के तेरा हमडोली, छिप जाऊं, मैं यूं खेलूं आँख मिचौली। ए माँ, जब मैं बड़ा हो गया तो अब वो बचपन की वो कहानियां अब सुनने को नहीं मिलती हैं। तो एक बार माँ मेरे बचपन की पुनः याद दिला और सुना दे। परियों की कहानी सुना दे, फिर कोई मीठी सी लोरी गा दे, कर दे सपने सुखदाई। बच्चा बड़ा हो गया, माँ दूर हो गई, माँ पास नहीं है। लाखों हजारों गलतियां माफ करने वाली वो माँ जब दूर हुई और यहाँ तो एक गलती हो जाती है तो ये संसार ताने देने को तैयार हो जाता है। तब उस बच्चे को माँ की याद आती है। फिर बालक कहता है माँ से, संसार के ताने बाने से
सच्चा तेरा, माँ बस प्यार है सच्चा तेरा, सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी बाहें जो मिल जाए मुझे खुदाई। माई आखिरी लाइन अगर कहूं, एक माँ ही ऐसी है, ये जो माता पिता का जीवन में संबंध है ना, हमें उस वास्तविक प्रेम की अनुभूति तब होती है जब वो प्रेम हमारे पास होता नहीं है। जब एक बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता कोई नहीं है, तब उस बच्चे को याद आई और अंतिम पंक्तियों ने उसने अपने भाव को उड़ेलते हुए लिखा कि माँ, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, तो हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता आहट होती है, माँ उठ कर के बैठ जाती है। तुझे जागता हुआ मैं पाऊं माँ, तू उस समय सर्दी से ठिठुरती जाए और ठंडा बिस्तर अपनाए, सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए और मुझे दे दे गरम रजाई। माए ओ माए, पंक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन अधिक ना कहते हुए बस एक वो शब्द, फिर कोई शरारत हो मुझसे, एक कोई शरारत हो और तू थोड़ी सी नाराज हो ना माँ, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करो फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू और सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। माँ बचपन की प्यास बुझा दे, और आज एक बार फिर से माँ अपने हाथों से खिला दे वो पल्लू में बंधी मिठाई। माई ओ माई, और तब यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, लहू का रंग एक है अलहदा नहीं होता, गर जन्म देने से डर जाती हम सबकी माँ, तो दुनिया में बेधड़क फिर कोई बच्चा पैदा नहीं होता। इसलिए संतों ने आज नारद को कहा, पुत्र अभी तेरी माँ है ना,
इसकी सेवा कर। आज नारद चिक्कार मार के वो दासी पुत्र, वो बालक रो पड़ा कि एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ माँ है, मैं किसकी ओर जाऊं? हे गोविंद, मैं तुम तक आना चाहता हूं, मेरे मार्ग में कोई व्यवधान आए तो उसे तुम देखो। और क्या हुआ? संत गए और एक दिन माँ गई है गौ दूहने के लिए, सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। अब वो दासी पुत्र बालक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो संतों ने मंत्र दिया है, उसी को जपता जपता घर से निकला और कहीं मार्ग में गया और एक वृक्ष की छाया में बैठा और भजन करने लगा। उस छोटे से बालक का ध्यान लग गया और ध्यान में एक दिव्य ज्योत, दिव्य तीर प्रकाश आया तो वो बालक छटपटा करके नेत्र खोल दिया। और ज्यों ही नेत्र खोले सामने अंधकार, और तब होश आया कि मेरे परमात्मा ध्यान में मुझे दर्शन देने आ रहे थे। और मैंने तुरंत 2 पल में छटपटा के नेत्र खोल दिए। और यहीं से समझिए कि संसार में लोग कहते ना भगवान नहीं दिखता। इतना भजन करने के बाद भी नारद के अंदर अभी वो शक्ति नहीं आई कि वो भगवान के दिव्य प्रकाश को देख पाए। संसार का एक सूर्य कभी नेत्रों के आगे आता है तो हम 1 सेकंड तक उसे देख नहीं पाते हैं। तो उस परमात्मा में जिसमें करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश विद्यमान है, उसे अभी देखने की सामर्थ्य हमें नहीं है। और तब वो बालक छटपटा करके, तड़प करके, विकल हो करके दौड़ा, प्रभु एक पल के लिए आ जाओ ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आकाशवाणी हुई कि अभी तुझमें सूक्ष्म वासना है, मेरा और भजन कर और कीर्तन कर और तब तुझे मेरा दर्शन होगा। तब उस बालक ने खूब भजन किया और फिर जब उस देह को त्यागा तो जन्म इस धरती पे नहीं हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से वो एक हुआ, नाम हुआ नारद। और तब से नारायण ने मुझे व्यास जी ये करताल दे दी और ये वीणा दे दी है। तब से मैं ब्रह्मांड में घूमता हूँ और जो कोई भगवत भक्त मिल जाता है उसे भगवत धाम तक ले जाने का काम करता हूँ। तो जब संतों की कृपा से मैं नारद ऐसा बन गया तो आप एक पुराण की रचना क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने पिता से, ब्रह्मा जी से, जो चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनी थी, वो 4 श्लोक मैं आपको देता हूँ। अहमे वासुमे वाग्रे, यह 4 श्लोक जो दिए और नारद गए। वेद व्यास ने अपने आश्रम में मन को अंतर्मुख किया और उस अंतर मन में लड्डू गोपाल का वह स्वरूप देखा और स्वरूप का दर्शन करके 4 श्लोकों के आधार पर ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, कितने श्लोक हैं इसमें? 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सामने ला दी। और भगवान से यही कहा कि ये पुराण मैंने रच तो दिया है, अब आपसे एक ही प्रार्थना है कि बस इसको आगे बढ़ा देना, जन जन तक ये पहुंच जाए। और वो तभी होगा जब ये कलाई हम आपको थमा दें।